पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाए। गुर्जर, यादव, लोध, सैनी, कोयरी, कुशवाहा और मेयो ये वो जातियां हैं जिसे साधने के लिए हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव के आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया है। ओबीसी बी कैटेगरी की इन जातियों को अब हरियाणा के पंचायत और निकाय चुनाव में 5% आरक्षण मिलेगा। मंगलवार को महेंद्रगढ़ के ओबीसी सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। और दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा के पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी जातियों में उपकोटा लागू करने की व्यवस्था बीजेपी के पूर्ववर्ती मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ही की थी। खट्टर सरकार ने उस वक्त सिर्फ ए कैटेगरी को आरक्षण देते हुए कहा था कि इससे ओबीसी की सभी जातियों में राजनीतिक समानता आएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 1 साल बाद ही बीजेपी की सरकार को अपने इस फैसले को बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई। हरियाणा सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक इस कैटेगरी में अहीर, यादव, गुर्जर, लोध, लोधा, लोधी, सैनी, शाक्य, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, मेयो और गोसाई यानी गोस्वामी जाति आते हैं। वहीं ए कैटेगरी में करीब 72 जातियां शामिल हैं। सरकार ने पंचायत और निकाय के चुनाव में ए कैटेगरी को पहले से ही 8% का आरक्षण दे रखा है और अब बी कैटेगरी वाली जातियों को भी 5% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले का फायदा इन जातियों को पंचायत और निकाय के चुनाव में होगा। हरियाणा में करीब 6200 पंचायत, 11 नगर निगम और 55 नगर की पंचायत हैं। हरियाणा की जिन ओबीसी जातियों को सरकार ने बी कैटेगरी के तहत आरक्षण देने का फैसला किया है, उनकी आबादी करीब 16% है। इनमें सबसे ज्यादा यादव और अहीर करीबन 7%, गुर्जर 4.5% हैं और इसके अलावा सैनी आबादी की बात करें तो करीब 2% हिस्सा सैनी समाज का है। कोयरी, कुशवाहा और मौर्य की आबादी 2% है। राज्य में कुल ओबीसी जातियों में इन जातियों की हिस्सेदारी 1/3 से ज्यादा है। राज्य में ओबीसी जातियों की आबादी करीबन 42% है। यानी अब सैनी सरकार इस 42% आबादी को साधने में लगी है, जिसका सीधा सीधा फायदा उन्हें विधानसभा चुनावों में हो सकता है। सैनी सरकार के इन समाज पर मेहरबान होने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। चलिए आपको वो बताते हैं। सबसे पहला कारण, 2014 में बीजेपी जब सरकार में आई थी तो उसने जाट और गैर जाट की रणनीति पर काम करना शुरू किया था और इसी के तहत बीजेपी ने गैर जाट चेहरा मनोहर लाल खट्टर को राज्य की कमान सौंपी थी। खट्टर के बाद नायब सैनी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और मोदी कैबिनेट में भी हरियाणा के जिन 3 नेताओं को जगह मिली है वो है मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह। आपको बता दें वो गैर जाट चेहरा ही है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही गैर जाट ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। कारण नंबर 2, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाट के साथ साथ अन्य ओबीसी जातियों ने भी झटका दिया है। सीएसडीएम के मुताबिक हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी जातियों के सिर्फ 44% वोट मिले थे। यहां पिछले चुनाव से 29% कमी थी। वहीं 51% ओबीसी जातियों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। जाट भी पिछली बार की तुलना में बीजेपी से खफा नजर आए थे और इस बार पार्टी को जाटों का सिर्फ 27% वोट मिला था, जो 2019 से 23% कम था। पार्टी ने इसी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए ओबीसी के बी कैटेगरी को आरक्षण देने का फैसला किया है। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कारण, तीसरा कारण, हरियाणा में हुए लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 44 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन को 46 सीटों में बढ़त मिली है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए किसी भी दल को कम से कम 46 सीटों की जरूरत होती है।
लोकसभा की तुलना में विधानसभा का वोटिंग पैटर्न अलग होता है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो पाया था। बीजेपी को सिर्फ 40 सीटें ही मिल पाई थी। पार्टी इसी नतीजे से डरी हुई है और चुनाव से पहले समीकरण दुरुस्त करने में जुटी है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी बीजेपी को पछाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे ही सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। जहां एक बीजेपी को हैट्रिक लगाने की चाह है, वहीं कांग्रेस फिर से अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। विधानसभा चुनाव इन दोनों पार्टियों के लिए आर या पार की लड़ाई बन चुका है। अब सियासी दंगल में कौन बाजी मारेगा, इसका जवाब तो चुनावी नतीजे बता देंगे। लेकिन हरियाणा की राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।